बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग के साथ नाजरीन मोहतरम, आज एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। इससे पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि अपने तमाम व्यूवर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूं। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ आऊँ, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब कर लें, इसके प्रोग्राम को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, बसा औकात इंसान की ज़िंदगी में ये मामलात होते हैं कि उसे पता नहीं होता कि कब बदबख्ती या बदकिस्मती उसे आ ले, क्योंकि बाज़ इंसानों के साथ ये मामला ऐसे ही होता है जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। ऐसी कैफियत जो है वो इंसान से ऐसी ज़िंदगी में अचानक होती है कि उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या होने जा रहा है और उसके जहन में क्या प्लानिंग है। इसी तरह से बार्सिलोना में एक पाकिस्तानी के साथ ऐसा मामला हुआ है कि वो थाने गया है अपने गुमशुदा पासपोर्ट की रिपोर्ट करवाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर पकड़ा गया है। तो ये सारी कहानी क्या है, इसके बारे में मैं आपके सामने अभी जो है पूरी तफसील पेश करता हूँ कि 8 साल अदालत से भागते हुए और आज़ाद ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए एक पाकिस्तानी मुजरम 2 जून को बार्सिलोना में गिरफ़्तार हो गया। ये पाकिस्तानी मुजरम जो है ये पाकिस्तान का शहरी है और अब गिरफ़्तारी के बाद अगर पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया तो इसकी मौत सज़ा हो सकती है, या अगर सज़ाए मौत से बच गया तो उम्र कैद की सज़ा का इसका मुकद्दर होगी, या वो शख्स जो है अगर जो है वो लाहिकीन की जानिब से कसासो दियत के लेन देन के बाद जो है वो बरी भी हो सकता है। लेकिन अब ये उसकी किस्मत जो है वो मुअल्लक है, इस वक्त लटकी हुई है कि क्या फ़ैसला होता है। वो शख्स लाइल्मी में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा के थाने जाता है और इत्तला देता है कि इसका सामान चोरी हो गया है, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट भी था। रिपोर्ट इसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई क्योंकि वो अपने मुल्क पाकिस्तान में कत्ल के मुकदमे में मतलूब था, वांटेड था, और इसका इंटरपोल ने वारंट जारी कर रखा था गिरफ्तारी का। ये पाकिस्तानी शख्स 2017 से पाकिस्तान की अदालतों और पुलिस को मतलूब था और इस पर इल्ज़ाम था कि इसने मुबैना तौर पर फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया था और इसके बाद मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हो गया था और तकरीबन 8 साल अपने मुल्क की पुलिस और अदारों से बचा रहा, मगर एक छोटी सी गलती ने इसको फंसवा दिया। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा के मुताबिक पीर को आधी रात के करीब, अब ये देखिए टाइमिंग भी इसने कैसी रखी है रिपोर्ट करवाने की, कि आधी रात के वक्त वो जो है वो पहुंचा है थाने में, बार्सिलोना के थाना सान मुंजविक में, और रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की है कि इसे अपना पासपोर्ट नहीं मिल रहा और वो चोरी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए आया है, क्योंकि जो नया पासपोर्ट होता है उसके लिए ज़ाहिर बात है कि पुलिस की लास्ट रिपोर्ट जो है वो आपको लाजमन लेना होती है। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27 कोर्नैया दे युवरिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। मंडी बहाउद्दीन के इलाका कुठियाला शेखा में दिसंबर 2017 की 20 तारीख को एक कत्ल की वारदात हुई थी। इस जुर्म में 6 अफराद मुलव्विस थे, जिनमें एक गिरफ्तार होने वाला शख्स भी था कि जो बार्सिलोना में पकड़ा गया है। इस कत्ल की वारदात में मतलूब शख्स एक कार से मंडी बहाउद्दीन के मौजा कुठियाला शेखा में अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 2 अफराद जहां बहक हो गए और बाकी 4 जख्मी हो गए थे। ये शख्स किसी तरीके से मुल्क छोड़कर यूरोप आ गया और करीबन 8 साल पुलिस से रूपोश रहने के बाद बिल आखिर गिरफ्तार हो गया। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मतलूब पाकिस्तानी अपनी गिरफ्तारी के वारंट से लाइलम था या उसे पता था, मगर उसने ये ज़रूर सोचा होगा कि वो स्पेन के सूबा कतालूनिया में महफूज है और इसे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो अपने मुल्क और मुल्की अदारों की पहुँच से बहुत दूर है। इसकी पाकिस्तान के अदारों के हवाले करने का मंसूबा है और ये ज़ाहिर है कि अदालती कार्रवाई होती है, उसके बाद जो है इसको पाकिस्तान के अदालत और पुलिस के हवाले किया जाएगा, जहां पर इस पर आतिशी असला से जानबूझकर कत्ल करने के जुर्म में मुकदमा चलेगा। अब फैसला पाकिस्तानी अदालत करेगी कि इसे फांसी होगी या उम्र कैद, या मकतूलीन के लवाहिकीन का सांस लेकर इसे माफ़ कर देंगे। फ़िलहाल इसकी ज़िंदगी जो है
दाव पर लगी हुई है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा, कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश, गरीबो अमीर के लिए, बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9, नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। इसी तरह स्पेन में एक और जो है नेटवर्क पकड़ा गया है कि जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस था, और इसके अफराद जो है वो मजदूरों को इस्तेहसाल कर रहे थे, उनको बुरी कंडीशन में रखा हुआ था। तो स्पेन में पुलिस, ग्वार्डिया सिविल और नेशनल पुलिस ने ऑपरेशन करके इंसानी स्मगलिंग के एक नेटवर्क को ख़त्म कर दिया है, और कातालूनिया, अरागोन, कास्ता y लियोन, बालेंसिया और एक्सट्रीमा दोरा में 45 वर्कर्स को रिहा कराया है कि जो इन इंसानी स्मगलर्स के कैद में थे, जो ज़रूरी फार्म्स पर बदतरीन इस्तेहसाल का शिकार थे। ये नेटवर्क सारागोसा में कायम था, और गिरफ्तार मुल्ज़मान में पाकिस्तानी और अर्जेंटाइनी नज़ाद शहरी हैं, जो मजबूर तारकीन वतन को भर्ती करके काम और मुआवजे में उनका इस्तेहसाल करते थे। इंसानी स्मगलिंग के इस नेटवर्क ने काम के जाली कॉन्ट्रैक्ट जारी कर रखे थे और वर्कर से फ्रॉड कर रहे थे, और उन्हें नामुनासिब हालात में, यानी कि जो उनके रहने की जगह थी वो बहुत ही गैर माकूल जगह थी, और वहाँ पर किसी किस्म का कोई हवा का या कोई किसी किस्म का वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं था, और उनकी मुसलसल निगरानी की जाती थी और उनको इलीगल रखा हुआ था। पुलिस ने ऑपरेशन में 9 अफराद को गिरफ्तार किया है, और इनमें से 3 को इंसानी स्मगलिंग के जुर्म और मजदूरों के इस्तेहसाल, दस्तावेज़ात की जालसाजी और मुजरमाना गिरोह से ताल्लुक़ की बिना पर जेल भिजवा दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इस नेटवर्क के ख़िलाफ़ तहकीकात 2024 में शुरू हुई थी, जब एक मुआयने में अबिया सूबे में वाक़े एक फूड कंपनी के गोदाम में एशियाई नज़ाद वर्कर्स का पता चला था। पुलिस ज़राए ने वजाहत की है कि ये मुलाजमीन गद्दों पर एक साथ सोते थे, तमाम के लिए सिर्फ एक बाथरूम था। मुल्ज़मान इन वर्कर्स को माहाना 100 यूरो अदा करते थे, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इनकी तादाद 45 थी, लेकिन उनके लिए जो है रहने की जगह नहीं थी, और गद्दों के ऊपर वो जो है वो सोते थे, और इसी तरह से उनके इस्तेमाल का एक वाशरूम था कि जो वो इस्तेमाल करते थे, और इन्हें माहाना 100 यूरो जो है वो मुआवजा दिया जाता था। और इस पर सितम ज़रीफ़ी देखिए, और काम पर ले जाने के लिए रोज़ाना 7 यूरो किराया भी वसूल किया जाता था, यानी कि जो वो कुएँ की मिट्टी कुएँ में लगने के मुतरादिफ था कि जो उन्हें इंतहाई कम तरीन मुआवजा दिया जा रहा था, वो भी जो है किरायों में कट जाता था, और उसके बाद इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहता था। तो ये नेटवर्क भी जो है ये भी यहाँ पर काम कर रहा था, और इसकी ज़िमन में एक गिरफ्तारी बार्सिलोना से हुई है। बाकी ये नेटवर्क जो है सारागोसा बेस था, जिसमें पुलिस ने इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। तो मेरी यहाँ पर तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो कभी भी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा ना बने कि जो इलीगल हो, या जिसमें मुजरमाना किरदार जो है वो निभाया जा रहा हो। लिहाजा अपने आप को जो है वो यहाँ पर नीट एंड क्लीन रखने के लिए बेहतर है कि कभी भी मुजरमाना सरगर्मियों में हिस्सा ना लें, क्योंकि इसका रिज़ल्ट एक दिन फिर वही निकलता है कि जो आपने देख लिया कि पाकिस्तान में कत्ल का मतलूब मुलज़म भी पकड़ा गया, और यहाँ पर इंसानी स्मगलिंग करने वाले लोग भी जो है वो धर लिए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे, और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे, और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।